डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम इलस्ट्रेशन नंबर 24, 25, 26 में से जो अनकॉमन चीज़ें हैं, मतलब कि जो स्पेशल एंट्रीज हैं उन्हीं को करवा रहा हूँ मैं। पहला है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट, 40% प्रॉफिट जोड़ दिया, लेस उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट 16,800 कर दिया, 67,200 आ गया। तो चेक के अगेंस्ट रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल 67,200 कैसे आया? 60,000 के गुड्स से 40% प्रॉफिट जोड़ा, 24,000, 84,000 आ गया, माइनस 16,800 ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जो, तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू सेल। और 500 के कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड होता है सेल पे कोई कैरेज हो तो कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं, परचेज पे कोई कैरेज हो तो कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। नोट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, एक्चुअली तो तुम्हारी दुकान से कोई माल लेके आए तो कस्टमर ने ही पेमेंट करनी है, पर कस्टमर नहीं पेमेंट करता तो ये आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस है तो डेबिट हो गया, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली ट्रांजैक्शन बेटे कौन सी है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन कॉस्ट। 45,000 में 33% जोड़ दिया, 60,000, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% यानी 60,000 का 20% घटा दिया, सेम है यहाँ तक तो। एंड पेड कैरेज 400 टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से लेना है, टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो यानी कि क्या एंट्री होगी आपकी? पहली तो एंट्री सेम, इसने 2 एंट्रीज बना के की है, हम एक एंट्री बना के की है, हम 2 एंट्री कराएंगे बुक में। तो पहले तो क्या किया, मनोज को गुड्स बेचे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपये टू मनोज है ना, तो मनोज अकाउंट डेबिट कितना? मनोज से हमने लेने हैं 48,000 टू सेल अकाउंट 48,000 अगर हम बात करें। फिर दूसरी एंट्री क्या बनती है? पेड ₹400 टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, 400 रुपये के हमने कैरेज भरे और मनोज से लेने हैं, तो हमने तो मनोज को डेबिट कर दिया ना, मनोज से लेने हैं तो मनोज हमारा डेटर बन गया 400 से, टू कैश हमारे 400 गए। एक तो ये एंट्री 2 एंट्रीज बना के कर सकते हो, इस एंट्री को इसमें मर्ज भी कर सकते हो, यानी कि 48,000 से मनोज डेबिट हुआ था, अब 400 से हुआ तो फिर 48,400 हो गया, टू सेल अकाउंट 48,000, टू कैश अकाउंट 400। तो यानी कि मर्ज कर दी, तो बुक वाले ने मर्ज करके किया, मनोज अकाउंट डेबिट, मनोज से 48,400 लेने हैं, 48,000 तो सेल के नाम के लेने हैं, 400 जो हमने उसके ब्याह पर कैरेज की पेमेंट की है उसके लेने हैं। अगला क्या है? पेड बाय चेक ₹600 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017 फाइनेंशियल ईयर। देखो, हमने इंश्योरेंस पेमेंट की 6,000 रुपये की, 6,000 इंश्योरेंस है फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का है तो एक महीने का कितना हो गया? 500 रुपये। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017। पता क्या बच्चे, ये जो आपने इंश्योरेंस कराया 1/7/2017 को कराया, 1 साल के लिए इंश्योरेंस होता है। 31 ये जो आपका है 31/6/2018 तक चलेगा, समझ गए? तो यानी कि अगर हमारा फाइनेंशियल, आपको पता फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये 17 वाला फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। 31 मार्च के बाद कितने हैं? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, 3 मंथ के इंश्योरेंस प्रीमियम की एडवांस में पेमेंट कर दी, तो एडवांस वाले की एंट्री कर दोगे क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 1,500 आ गया। तो इसने क्या कर रखा है? पहले इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर दी इसने, ये 1,500 तो एंट्री की, एक जो इंश्योरेंस प्रीमियम की भी एंट्री इसने करके दिखा दी है, ये तो 2nd नंबर एंट्री की, एक 1st नंबर एंट्री कर दी क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट के चेक से पेमेंट की 6000 की, ये फर्स्ट नंबर एंट्री है, ये सेकंड नंबर एंट्री है। इसमें से जितना एडवांस का है वो प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर आ जाएगा। आपने अगला है बोट को शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड फॉर 50,000 एंड ब्रोकेज पेड ₹2%, ऑल द पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो क्या मतलब कि 50,000 रुपये के आपने इन्वेस्टमेंट की, 2% ब्रोकेज दिया, तो हमें तो वो 50,000 का 2% आपका हो गया 51,000 रुपये में पड़ी ना। तो आप एंट्री क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे और पेमेंट मेड बाय चेक है ना, टू बैंक अकाउंट 51,000 हो गया। परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 एंड पेड ₹2,000 फॉर कैरेज। अब ये देखो ऊपर था एसेट वाला, इसलिए हमने उसके अंदर जोड़ दिया। अगर परचेज के साथ कैरेज दी होगी या कोई और खर्चा दिया होगा तो अलग से दिखेगा वो। तो यानी कि इसकी एंट्री क्या करेंगे, हाँ मशीन को लाने में कैरेज दी होती है और ये 60,000 की मशीन होती तो 62,000 आ जाते, पर परचेज यहाँ पर 60 का है। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट है 2,000 का टू कैश अकाउंट 62,000, ये आपका आ गया। परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 62,000 हो गया आपका। ये आपका जो 24, 25, 26 में जो नई तरह की एडजस्टमेंट थी वो मैंने लिख के दे दी हैं। बाकी इसके अलावा पुरानी वाली हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप मेरे से जूम मीटिंग में 24, 25, 26 का सोल्यूशन ले सकते हैं। ये जो डिफरेंट वाली थी वो मैंने देख ली। अब 27, 28, 29, 30 करके ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा।